हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। आओ, लास्ट क्लास वी सॉ टू ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स। लास्ट क्लास अपने देखे तो सबसे पहले तो फंडामेंटल प्रॉब्लम। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या था? स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स बना ही है बिकॉज देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब फंडामेंटल प्रॉब्लम के कारण आता है बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आज स्कैरसिटी है बोल के ही तो चॉइस का प्रॉब्लम आता है। आज रिसोर्सेज अगर स्कैर्स नहीं होता, रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड अमाउंट में होता तो चॉइसिंग का दिक्कत ही नहीं होता, सबको सब कुछ हमारा होता फिर तो। पर हकीकत ये है रिसोर्सेज आर स्कैर्स, दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये दोनों अपने डिटेल में लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारा पूरा ध्यान रहेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स की ओर, तेरी ओर सेंट्रल प्रॉब्लम्स की ओर। आओ देख लो क्या है भैया सेंट्रल प्रॉब्लम्स में। सेंट्रल प्रॉब्लम्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पढ़ते जाओ, बोलते जाओ मेरे साथ। क्या है? सबसे पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा क्या है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। आओ ध्यान दो सब। तुम लोग लिख रहे हैं क्या? तो बाद में लिख लेना है सबको, अभी तो नहीं लिख पाओगी पूरा। ध्यान दो अभी। तो तुमको लगा कि तुम पूरा लिख पाएगा अभी बैठ के? जितना मार्किंग से अभी दिखा देंगे सब। ध्रुव, तुम किया था लास्ट क्लास? क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है अपना? अभी ध्यान क्यों नहीं दिया जब बता रहे थे हम तक? नहीं बोल पा रहे हैं तो बोलो। और एलोकेशन। सबसे पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोलो मेरे साथ, सबसे पहला क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पे रिसोर्सेज को अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। उसको ओवर यूज नहीं करना, उसको अंडर यूज नहीं करना है, उसको प्रॉपर ऑप्टिमम यूज करना है। और तीसरा हो गया ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हर साल रिसोर्स सेम नहीं रहे, हर साल रिसोर्स बढ़ते रहे। थिंक अबाउट दिस। अभी जितना गाड़ी है इंडिया में, 10 साल पहले भी उतना ही गाड़ी था क्या? नहीं। हर साल गाड़ी बढ़ते जा रहा है, विच इज मूविंग ऑन द रोड्स, है ना। रिसोर्स बढ़ते जाता है हर साल। देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। आओ फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में था WFH। WFH क्या होगा? WFH व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या मैं बनाऊं, कैसे मैं बनाऊं, और किसको मैं खिलाऊं। होगा। नेक्स्ट, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है, यूज करना है। पहला हो गया फुलर यूटिलाइजेशन, कि सारे रिसोर्सेज क्या है? यूज हो। आज तुम लोग का बहुत बड़ा रिसोर्स है यहाँ पे ऊपर में। हम क्या चाहते हैं? ये यूज हो, यूटिलाइज हो तुम लोग का ब्रेन जो है। और यूज ही नहीं, कैसा यूज हो? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। उसमें भी लोग इतना वंडर्स कर लेते हैं। आओ चलो ओके, ध्यान देते हैं। आ जाओ बच्चों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में सभी का स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अभी जो अपने प्रॉब्लम्स देखने वाले, इसको सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं? बिकॉज जस्ट लाइक द सन, सन इज एट द सेंटर ऑफ व्हाट? द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बीच में सन है, और सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं ना। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। वैसे ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऐसा प्रॉब्लम्स है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे प्रॉब्लम्स घूमते हैं। इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में रादर, अपने बहुत सारा प्रॉब्लम्स का बात करेंगे। वो सारा प्रॉब्लम्स का रूट कॉज ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स होगा। जैसे पकड़ लो, देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है अभी? इन्फ्लेशन बिल्कुल सही, अनएम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल सही। आओ हाँ, ये तीनों ये बोलने वाले थे, बहुत बढ़िया, गुड। देश में प्रॉब्लम चल रहा है इन्फ्लेशन का,
वो भी इर्द गिर्द घूम रहा है किसके? सेंट्रल प्रॉब्लम्स के, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, वो सब इनइक्वालिटी में आ जाएगा। रीजनल इनइक्वालिटी बोलो तुम, इनकम इनइक्वालिटी बोलो, ठीक है ना। तो तुम लोग हायर क्लास में या इसी साल अलग चैप्टर्स में तुम लोग ये सब जब पढ़ोगे, उसके पहले उसका रूट कॉज तो पढ़ लो। मतलब क्या पढ़ लो उसके पहले? सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्लियर होगा तभी आगे ये सब ठीक से समझ में आएगा, ठीक है ना। आओ, ओके। तो ध्यान देना इस चीज में। दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स बिकॉज दीज आर द these are the most basic problems, these are the most basic problems जो कि कॉमन है, जो कि फंडामेंटल है बच्चों, सारे के सारे इकोनॉमीज में। हर एक इकोनॉमी फेस कर रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हर एक इकोनॉमी इन चीजों को भी फेस कर रहा है। अच्छा, यूएस फेस कर रहा है कि नहीं इन चीजों को? कर रहा है, इतना रिच कंट्री है। अनएम्प्लॉयमेंट वहां भी है, वहां भी ये सारे प्रॉब्लम्स है। पर वहां के जो पुअर लोग होंगे ना, उनके पास भी 2 गाड़ी होगा। ये बात भी है ना। तो वहां का हिसाब अलग होता है। वहां पे लोग इतने आलीशान वे में रहते हैं कि जो गरीब लोग हैं ना, वो भी हम लोग से ज्यादा अमीर होंगे पकड़। सिंपल बात है ना। ठीक है, आओ। तो बोलो फिर मेरे को, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर व्हाट? Central problems are the most basic problems that are common and fundamental to all the economies. चलो वापस से एक बार. The central problems refer to the most basic problems that are common and fundamental to all the economies. चलो ओके. हाँ, इसमें क्या क्या आएगा बच्चा लोग अपना? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आएगा, फिर आएगा हाँ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये दोनों है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और लास्ट में आएगा फिर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि ये दोनों छोटा है, पहले अपने ये दोनों पढ़ेंगे। पहले अपने एलोकेशन छोड़ देते एक बार, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ, चलो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आते हैं। नहीं क्या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में आते हैं। तुम कहां चला गया? चलो ओके, ध्यान देना, ध्यान देना। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में 2 चीजें आएंगी। पहला क्या है? प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दूसरा है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैं हल्के में बता देता हूं। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? देश में जितना भी लेबर है, सब क्या कर रहा हो? सब काम कर रहे हो, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड, नो बडी सिटिंग आइडल। देश में जितना भी लैंड है, वो भी क्या है? कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम आ रहा हो, ठीक है ना। मतलब देश में जितना भी LLCE है, वो सब काम पे लगे होने चाहिए। पर बताना तो ये पॉसिबल होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे लेबर, सारा लैंड हर एक मोमेंट पे काम करे। दिस इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। यू नो व्हाट इज एन आइडियल सिचुएशन? परफेक्ट एकदम। बट नो बडी इज परफेक्ट। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, पर अपने हमेशा चाहेंगे कि मैक्स टू मैक्स फुलर यूटिलाइजेशन। 100% पॉसिबल नहीं है, पर मैक्स टू मैक्स फुलर यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। क्या चीज का यूटिलाइजेशन हो? रिसोर्सेज का, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चलो आ जाओ बच्चों, मार्क करते हैं अपने। ये जो प्रॉब्लम है ना, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, दिस इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज से हमारा मतलब क्या होगा यहाँ पे? LLC।
बच्चा लोग सोचेगा कि रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल्स है, तो वो गलत है। रिसोर्सेज से मतलब क्या होगा हमेशा? सारा LLC, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाओ बच्चों। इट इज नॉट डिजायरेबल कि रिसोर्सेज आइडल रहे। आइडल मतलब समझ में आता है? खाली रहे। रिसोर्सेज को हमेशा यूज होना चाहिए, अनयूज नहीं रहे। चलो ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है यहाँ पे, 1 मार्क के लिए आ सकता है ये। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज अ डेड लॉस। अगर रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हो, इसको डेड लॉस बोलते हैं। अकाउंट्स में बोलते हैं बैड डेट। ये तुमने सुना नहीं होगा अभी तक, शायद सुन चुका अभी तक मैं। 11 स्टार्ट हुआ नहीं, तुमने बैड डेट भी सुन लिया। अरे मैम के पेपर में सब लोग का बिजनेस नुकसान नहीं जा रहा है, क्या करें? अच्छा, कोई पे नहीं करता, कोई बाद में पे करता है। बहुत दर्द है तुम लोगों के दिलों में। एक क्लास रखेंगे इस चीज को लेके आओ। अरे बाबा, डेट लॉस का मतलब बेसिकली अकाउंटिंग सेंस में बैड डेट हो गया। इसका यहां पे मतलब लिख लो, व्हाट इज वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। क्या लाइन है। दर्द दिलों के काश ऐसी सहन हो जाए। डेड लॉस का मतलब क्या है? व्हाट इज वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। एग्जाम्पल, कल पकड़ लो, ममता दीदी बोल दी अगर कि कल स्ट्राइक हो जाए। कल क्या है? थर्सडे है। कल वेडनेसडे है। कल एक दिन पूरा बंगाल में स्ट्राइक हो जाए, तो एक दिन का जो प्रोडक्शन है वो तो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा ना। स्कूल क्या लॉस का बात कर रहे हैं? तो अगर फैक्ट्री सब बंद हो जाए बंगाल का, तो एक दिन का लॉस हो गया ना। बस वो कभी वापस आ सकता है, वो सुहाने पल नहीं। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज। अगर तुम रिसोर्सेज को अनएम्प्लॉयड रखोगे, तो उस समय जो वो काम नहीं कर पाया, यू कैन नेवर रिकवर दैट, यू कैन नेवर रिकवर दैट। ठीक है, ये तुम लोगों को बैकअप नहीं है, वीडियो बैकअप कि ना क्लास अगर मिस हो जाए तो बाद में रिकवर कर लोगे। तुम पूरा वहां से साइड हो। चलो ओके, ध्यान देना। ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, ध्यान दो, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सम गुड्स है, हैज गॉन टू वेस्ट। ठीक है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस यहां पे लिखा हुआ है, तो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सम गुड्स है, इट हैज गॉन टू वेस्ट। एक दिन का जो अपने प्रोडक्शन नहीं कर पाए, अब नहीं हो सकता है वो चीज, वो बीता हुआ पल गया। आ जाओ एग्जाम्पल में लिख लो, स्ट्राइक्स। एग्जाम्पल में लिख लो स्ट्राइक्स। आजकल थैंकफुली इतना देखने को नहीं मिलता है। तुम क्या बोल रहे हैं? हम बोले ना, सुनो, हम समझ में नहीं आया तुमको? नेक्स्ट आओ। तो सारे इकोनॉमी को टैकल करना है द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू एवर्ट द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सारी इकोनॉमी ये सोल्यूशन निकाले कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाए, अवॉइड करें उस चीज। जैसे जापान में तो क्या होता है, देयर आर 3 शिफ्ट्स। जापान में फैक्ट्री कभी खाली नहीं रहता है। जापान में 8-8 घंटा का 3 शिफ्ट चलता है, सोचो, ताकि वो जो लैंड है, वो फैक्ट्री है, वो हमेशा एम्प्लॉयड रहे। अलग अलग लोग करेंगे ऑफकोर्स, लेबर। हाँ, जनरली वही अचीव करने का ट्राई करते हैं। जापान स्मार्ट नहीं बाबू, जापान में पॉपुलेशन बहुत कम है। अपना मेन इंडिया में दिक्कत क्या? ओवर पॉपुलेशन। एजुकेशन अच्छा नहीं है, ओवर पॉपुलेशन है यहाँ पे। एवर्ट के पास लिख लो अवॉइड। तो और इकोनॉमी को सोचना है कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं रिसोर्सेज को आइडल रखना। ठीक है, रात भर पूरी फैक्ट्री चली। हाँ हाँ, वही तुम बोले ना, 3 शिफ्ट, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट। इंडिया में भी होते हैं। हाँ, इंडिया में भी कहीं कहीं होता है,
पर जापान हर फैक्ट्री में चाहता है ये सब चीज। ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर तुम सारे रिसोर्सेस को फुल तरीके से यूज कर रहे हो, जरूरी है प्रोडक्शन अच्छे से हो कि नहीं? जरूरी नहीं है। वो भी तो लगता है कि वो लेबर काम कर रहा है पर वो अच्छा काम नहीं कर रहा। आज पकड़ लो, देश में सारे लेबर काम कर रहे हैं तो फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, करेक्ट, पर इससे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? जरूरी नहीं है। सब लोग इतना कंज्यूम। आओ जैसे मैं बताता हूं, फॉलो करना। पकड़ लो, देश में सिर्फ दो ही लेबर है, एक है मैकेनिक और एक है ला डॉक्टोरा, डॉक्टर। दोनों जन, मैं बोलता हूं दोनों जन काम पे लगे हुए हैं, 24 घंटा काम पे लगे हुए हैं। बोलो फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रही है, परफेक्ट। पर मान लो मैकेनिक ऑपरेशन कर रहा है और डॉक्टर टायर रिपेयर कर रहा है, मान लो। डॉक्टर का लगता है सर्जरी। अब टायर का सर्जरी करेगा वो, ठीक है। तो मैकेनिक ऑपरेशन कर रहा है पेशेंट का, डॉक्टर टायर रिपेयर कर रहा है। डॉक्टर से तो काम हो जाएगा मैकेनिक। तो मेरे को ये बताओ तुम लोग, आर दे एफिशिएंटली वर्किंग ऑन? तो एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड तो नहीं हो रहा, ठीक है ना? भले दे आर फुल्ली यूटिलाइज्ड बट दे आर डूइंग द रॉन्ग काम, दे आर डूइंग द रॉन्ग वर्क, सो दे आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड नहीं होगा। कैसे पता एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होगा? फॉलो करना सब। जब अपने को पता हो अगर अपने काम को चेंज करे, स्विच कर दे, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब कि अभी तक एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे। समझ में आया क्या बोले? ये वेट डॉक्टर है। हैप्पी। अब सुनो, मजाक मत करो, अब क्लास करो ढंग से सब, ठीक है? अब मजाक नहीं। तो कैसे पता दे आर नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड? अगर हम लोग दोनों का काम स्विच कर देंगे तब प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा होगा। इससे समझ में आएगा कि अभी तक वॉट एवर दे वर डूइंग वॉज लेस एफिशिएंट। तुमको समझ में आया ये? चलो आओ ध्यान दो। ऐसे ही हुआ था वहां ग्रीन रेवोल्यूशन में, दोनों का एम किया जा रहा था, फुल यूटिलाइजेशन भी, एफिशिएंट यूज भी। चलो मार्किंग करते हैं, आओ। ये एफिशिएंट यूज का प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है अटेनिंग एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। आ जाओ, अब यहां पे फॉलो करना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हम लोग बोलेंगे कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहा है अगर इसका एलोकेशन इस तरीके से हो रहा है दैट यू आर एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। समझ में आया ये? रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज तभी होगा जब अपने को पता है, क्या पता है अपने को, कि इट इज एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। एलोकेशन का मतलब क्या था? प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। एलोकेशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तुम क्या कर रहा है? मार्किंग कब का हो चुका है? तुम क्या कर रहा था तब तक? ध्यान दो, जब जो बता रहे उस पर ध्यान दो। और कब हम लोग बोलेंगे इनएफिशिएंटली काम हो रहा है? जब रीएलोकेशन करने से और ज्यादा प्रोडक्शन हो। व्हाट इज रीएलोकेशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्विच करना। अपने को लग रहा था अभी तक अपने अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे थे, पर अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करके और ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, इसका मतलब पहली बार अपने इनएफिशिएंटली काम कर रहे थे। नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन इन लोग तब करता है जब इन लोग को लग रहा है देयर इज सम प्रॉब्लम, व्हेन बिकॉज ऑफ कंपटीशन सम अदर कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड यू आर प्रोड्यूसिंग लेस, तब तुमको समझ में आएगा क्या चीज,
कि तुम्हारे यहाँ काम लोग कर रहे हैं सब, पर फिर भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसे ही होता है सब। इट ऑल डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर तुम्हारा तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसे देखा जाएगा? जब बाकी सब लोग टेस्ट देंगे, आउटकम में है ना? बाकी सब टेस्ट दे रहे, सबका खराब आ रहा है, मतलब तुम उसमें बेटर की हो। पर अगर बाकी सब लोग बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए, तुम उसमें अच्छा मार्क्स नहीं लाई हो, मतलब फॉल्ट इज इन यू। समझ में आया? तो इट्स ऑलवेज परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन। आउटकम में हाँ, एग्जाम्पल तुम लोग को बता दिए मैकेनिक डॉक्टर का। चलो ओके। अब एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आइडियल सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा अचीव नहीं हो सकता। आइडियल सिचुएशन मतलब जो अपने डिस्कस किए थे, दिस इज अ वेरी यूटोपियन थिंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव इट। ठीक है ना? यहां लिख लो पॉसिबल टू अचीव, नॉट पॉसिबल टू अचीव। अपने सोच सकते कि अपने एफिशिएंट बने, पर हमेशा अपने 100% एफिशिएंट नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना? बुखार अपने को भी होता है। चलो ओके। तो यहां तक क्लियर था। अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स में कौन सा पार्ट पढ़े बताओ? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वहां वी लुक्ड एट टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? फुलर यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अब इससे भी इजियर पार्ट में आते हैं, आ जाओ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। चलो आ जाओ, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आज अपने को पता है भैया रिसोर्सेज स्केर्स होता है पूरी दुनिया में, पर अपने हमेशा चाहेंगे कि रिसोर्स क्या है, बढ़ता रहे। ऑब्वियसली फिर भी वो स्केर्स ही रहेगा एज कंपेयर टू डिमांड, पर रिसोर्स बढ़ता रहे। ठीक है? आओ, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अबाउट द इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? अपने को इंक्रीज करना है। किस चीज को इंक्रीज करना है? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। जैसे गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा कि आज पकड़ लो देश में 2-3 फैक्ट्री ही है, तो कल क्या है 4-5 फैक्ट्री हो, नेक्स्ट ईयर क्या है 5-6 फैक्ट्री हो। तो गवर्नमेंट चाहेगा हर साल ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता जाए देश का। अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा, अगर फैक्ट्रीज बढ़ेंगे, तो बताओ क्या होगा फिर? ज्यादा प्रोडक्शन होगा। दोनों यूटिलिटीज को लिया है। बस वही चीज है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बोलो तुम क्या बोल रही हो? एडिक्शन से तो प्रोडक्टिविटी कमता है ना लेबर्स का, फिर गवर्नमेंट तो सब सिर्फ उसको बैन नहीं करता। गवर्नमेंट अगर सिन कुछ बैन कर दे तो गवर्नमेंट चल नहीं पाएगा। फिर गवर्नमेंट मैक्सिमम पैसा अल्कोहल से कमाता है, सिगरेट से कमाता है, भयंकर टैक्स लेता है। अरे कोरोना में खाने पीने का दुकान बंद था, दारू का दुकान खोल दिया इन लोग। और बाहर का भीड़ किलोमीटर लाइन था, न्यूज में आता था जो। वो पीक हो जाए ना, वो टाइगर प्लाजा वाला हाँ, वहां पे भी लाइन लगा। ये तो बाप रे बाप, छत से कूद के ले रहे थे लोग, को लगा तो बोलने वाली थी। ठीक है, ध्यान दो। आओ, तो वही चीज है यहाँ पे। एक काम करो, ये कॉपी में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक फ्लो चार्ट बनवा देते तुम लोग को, एक फ्लो चार्ट बनवा देते हैं। सर पहले एक पेज छोड़ दो, लिख लो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस का बेसिकली मतलब क्या है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है। इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ाओ। ये अपने पढ़ चुके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह। ठीक है? जितना ज्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा फैक्ट्रीज बढ़ेंगे, उतना ज्यादा बताओ तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन
of gas, production of goods and services, और बच्चों फिर उससे क्या होगा, इसका ठंडा बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। और जितना सामान प्रोड्यूस होगा उतना लोग खाएंगे पिएंगे, और कंजम्पशन लोग करेंगे तो उनका SOL बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो रिसोर्सेज का हर साल बढ़ना इज अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। इसका मतलब है लोग क्या है, आगे बढ़ रहे, गोइंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, SOL के एक और नाम भी तुम लोग समझ लो क्या होता है, बार बार अपने SOL करते हैं। SOL इज ऑल्सो कॉल्ड QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोनों का मतलब सेम है, आगे दोनों अपने देखेंगे साथ में। ठीक है ना। चलो बोलो फिर क्या समझ में आया तुम लोग को। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ रिसोर्स में होना क्या चाहिए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ना चाहिए ना। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ना चाहिए। एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री हो, 3 फैक्ट्री हो, 4 फैक्ट्री हो, ठीक है। जितने ज्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने से लोग उतना कंज्यूम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और कंजम्पशन बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, आ जाओ। हाँ, अब मटेरियल में आ जाओ। सिंपल है, जैसे ही प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है देश का, वैसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है। ये अवेलेबिलिटी वाला पॉइंट मैंने आप लोग को 2 पार्ट में लिखाया है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के हिसाब से। और तुम्हारे पास जितना गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल रहेगा उतना तुम खुश महसूस करोगे, उतना तुम्हारा बढ़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये MCQ में पूछ सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किसमें करते हैं, अपने पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, एक पर्सन का एवरेज इनकम। अच्छा, आगे एक चैप्टर आएगा तुम लोग के, स्पॉइलर अलर्ट, चैप्टर विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम होता है कि नहीं? नहीं, सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नहीं सही है, मतलब कॉमर्स में सेम, हाँ ग्रोथ, हाँ सेम अब सेम हो गया तुम्हारा भी। बोल रहे तो तू बोल, मुंह तो खोल, कुछ तो शब्द निकाल, नहीं तो जा निकल। देखो, दोनों डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में इनकम बढ़ता है, तुम बाबू दर बदलू है एकदम, तुम्हें ना टीएमसी बीजेपी जो जितने वाला होगा। देखो, ग्रोथ में इनकम बढ़ता है, बोलो ग्रोथ में क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, बट नेसेसरली तुम खुश हो उससे जरूरी नहीं। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट में इनकम तो बढ़ता ही है, साथ में तुम्हारा हेल्थ भी बढ़ेगा, एजुकेशन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से इनकम आता है। ठीक है, यहाँ पे काम करो, नीचे लिख लो तुम लोग, नीचे लिख लो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट is measured by HDI। ये भी एक चैप्टर आएगा तुम लोग के, क्या HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजरमेंट, करेक्ट। तो ये भी एक चैप्टर में देखेंगे, बस यहां तुम लोगों को क्लैरिटी के लिए बता दिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तुम लोग जो हाँ सेम है ना नन सेम है, ये पंचम जो भी बोल रहे हैं तुम लोग। बाबू, कॉमर्स और इको में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। कॉमर्स हो गया तुम्हारा सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकोनॉमिक्स पूरा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज ये तो पूरा कैपिटल का टेस्ट में जो लिखी है, बिजनेस को लेके लिखी, कैपिटल, मनी मनी मनी, तुम भी वही लिखा है। अब समझ में आ गया ना? तो इसलिए क्लियर कर दे रहे, कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रहे हो अलग अलग रहेगा, ठीक है। और 12 में आओगे
तो दिखेगा अकाउंटिंग का भी अलग सेंस है इकोनॉमिक्स से। Scam होता है right? Seriously, random is scam हुआ है? ठीक है, आओ अब उस स्कैम को अनस्कैम करते हैं। यहां तक क्लियर था? ये अपने दोनों प्रॉब्लम्स देख लिए, अब अपना WHF बचा है बस। What to produce, how to produce and for whom to produce। पहले यहाँ मार्क कर लो, जब यहाँ तक आई गई है तो यहाँ तक मार्क कर लो। क्या चीज मार्क करोगे? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आता है? फुलर यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। एंड बच्चों ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है ना? चलो इतना बड़ा अब अपना लास्ट पार्ट बचा है, आ जाओ। ओके इसके बाद में ये जो दिया है तो क्या ये भी है? नेक्स्ट क्लास होगा, बस नेक्स्ट क्लास खत्म ही है। इतना बड़ा मतलब अच्छा नहीं, आज पेपर डिस्कशन हो गया ना तुम लोग का, तो आज टाइम लग गया थोड़ा। हाँ 1.5 क्लास लगेगा अपने को, 1.5 क्लास और लगेगा। आओ ओके, ध्यान देते हैं गाइज। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारा मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो सके। टेल मी हाउ मेनी वांट्स वी हैव? अनलिमिटेड। एंड हाउ मेनी वांट्स कैन वी सैटिस्फाई एट अ टाइम? पूछे हम लिमिटेड। हाउ मेनी वांट्स कैन वी सैटिस्फाई? लिमिटेड वांट्स। ख्याल तो 1000 आएंगे बाबू, पूरा एक आध ही होगा। तुम तो एट अ टाइम लेके बोल रहे हैं, एट अ टाइम का बात ही नहीं की है। तुम्हारा ख्वाहिश बहुत हो सकता है, जरूरी तुमको सारा अभी पूरा करना जरूरी नहीं है। ये कि बाद में तुमको पायलट बनना मान लो, वो बात का चीज है। प्रायोरिटी लेके है, बात समझो क्या है? वी हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड वी कैन ओनली सैटिस्फाई लिमिटेड वांट्स। तो अपने हमेशा चाहेंगे कि हमारा वो वांट्स कम से कम सैटिस्फाई हो जो हमें क्या पहुंचाए? मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। है कि नहीं? आज अपने को 1000, हमारी 1000 चाहत है, पर 100 ही पूरा हो सकता है। तो यू विल वांट those 100 to be the ones which provide you maximum satisfaction। तो तुमको अपना जो रिसोर्स है उस तरफ चैनलाइज करना पड़ेगा, है ना? उस तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहां वही चीज का बात आ जाओ, ध्यान देते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्या? प्रॉब्लम। दिस चैप्टर इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हर एक लाइन में प्रॉब्लम लिख देना। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बच्चों सबसे पहला बात प्रॉब्लम है। क्या चीज का प्रॉब्लम है? असाइनिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज। असाइनिंग के ऊपर लिख लो डिस्ट्रीब्यूट। आओ बोलो क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू, क्या बोला मैंने? द प्रॉब्लम ऑफ distributing the scarce resources so that maximum wants of society are fulfilled। बस ये कीवर्ड्स है अपना, ये अपना स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स है। माने इस बेसिस पे अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट क्या हो सके? मैक्सिमम वांट्स किसका फुलफिल हो? सोसाइटी का। यहां बच्चों अपने इकोनॉमी एज अ होल का बात कर रहे हैं, सिर्फ एक जन का दो जन का बात नहीं कर रहे अपने। यहाँ गवर्नमेंट को एक दो जन को खुश नहीं रखना है, गवर्नमेंट को किसको खुश रखना है? पूरे इकोनॉमी को खुश रखना है। तो यहाँ पे सोसाइटी के पास लिख लो नॉट मैन, और मैक्सिमम वांट्स के पास लिख लो नॉट ऑल वांट्स। और गवर्नमेंट चाहे जितना ही कर ले, कभी भी सबका वो सारा वांट फुलफिल नहीं कर पाएगा। सबका वो सारा वांट फुलफिल नहीं कर पाएगा। ये डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जनरली क्वेश्चन पूछता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। आओ चलो बोलो, मार्क कर लिया सब लोग? आओ बोलो। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम of distributing the limited resources, the scarce resources,
in such a manner so that maximum wants of the society is fulfilled. खत्म. वापस से एक बार आओ, बिना देखे बोलने का ट्राई करना. Allocation of resources refers to the problem of distributing the scarce resources in such a manner that maximum wants of the society are fulfilled. ठीक है. और जैसे जैसे मौका हम लोग को मिलेगा ना, अपने मास्टर क्लास रखेंगे इकोनॉमिक्स में, जहां सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस लर्न करेंगे अपने. नहीं, इकोनॉमिक्स तो थ्योरी सब्जेक्ट हो गया, तो अलग तरीके से होगा तुम लोग का. इसमें हाँ सिर्फ याद करवाएंगे, उसमें पूरा याद हो जाएगा. अभी भी याद हो रहा है ना थोड़ा. याद अपने क्यों करते हैं क्लास में? ताकि घर जाके जब रिवाइज करो तो वो फीलिंग रिटर्न आए कि हाँ भाई ऐसे करके था. डेफिनेशंस, फीचर, सब कुछ है ये सब. तो तुम लोग को उस समय बोलेंगे बुक वो कुछ लेके मत आना, एक क्लास में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट ऐसे करके याद करवाएंगे. ठीक है ना सर को याद है ना कुछ? हम बताएंगे ना तुम लोग को वो सब चीज. अपने बात करेंगे, चैट करेंगे, चिट चैट. डेफिनेशंस का चिट चैट इन इकोनॉमिक टर्म्स. क्योंकि तुम लोग बुक लाने बोलेंगे तो बुक देख देख के बोलेगा तुम लोग, सर समझ नहीं आ रहा सर. अच्छा हाँ सर ये था. तो तुम लोग तो सोचता भी नीचे देख के, ताकि बुक देख के आंसर समझ में आ जाए तुम लोग को. बुक का दरकार नहीं पड़ेगा, सब लर्न करवा देंगे हम. चलो ठीक है, ओके. अब यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स है हमारे पास, ध्यान देना सब. हाँ, एलोकेट करना रिसोर्सेस को इस तरीके से. सबसे पहले क्या करना है अपने को? चूज करना है बंडल्स ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस. भाई अपने ढेर सारा सामान बना सकते हैं, क्या सारा बना पाओगे? नहीं. तो यू हैव टू बी चूजी अबाउट दिस कि कौन से गुड्स को चूज करना है. नेक्स्ट, एक बार हमने तय कर लिया कि हम ये सामान बनाएंगे, फिर हम लोग को सिलेक्ट करना है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. सिलेक्ट करना है कैसे बनाया जाए. नहीं इफेक्टिव का बात मत करना यहाँ पे, वो तो बाद में आएगा. कैसे बनाया जाए मतलब लेबर के थ्रू बनाया जाए कि मशीन्स के थ्रू. दोनों से काम हो सकता है ना. आज पहले बैंक्स में जो पासबुक वगैरह होता था, तुम लोगों को तो पता नहीं है सब चीज. पासबुक वगैरह होता था. अरे अभी का पासबुक पता है, पहले का नहीं पता ना. अरे उसमें लिखे जो खत मैंने. बिल्कुल सही. अच्छा, तो पहले के पासबुक में कैशियर लोग लिखता था, पेन से लिखता था कि आप 200 रुपए जमा किए, 100 रुपए 10 रुपया निकाले बैंक से, ऐसे वैसे करके. अभी इट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड. तो पहले लेबर के थ्रू लिखाया जाता था, अब मशीनों के थ्रू प्रिंटिंग होता है पासबुक्स का. डिफरेंस आ गया ना. नेक्स्ट, फिर हमको डिसाइड करना है हु विल कंज्यूम द गुड्स. कौन हमारे गुड्स को खरीदेगा? पुअर क्लास, मिडिल क्लास की रिच क्लास. चलो ओके, आ जाओ. ठीक है, पहला चीज पढ़ते फिर अपने. आओ बच्चों, WHF के व्हाट टू प्रोड्यूस. एंड इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है, इन व्हाट क्वांटिटी. आज देखो, गुड्स के साथ ना क्वांटिटी का बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज पकड़ तुम लोग बोलेगा कि भैया हम बाहर आलू खरीदने जा रहे हैं, तो कमोडिटी क्या हो गया? आलू कमोडिटी हो गया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे यही आता है, कितना आलू खरीदने जा रहे हैं? 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो, 12 किलो, कितना किलो खरीदना है अपने को. तो व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ होता है कितना प्रोड्यूस करना है. ठीक है ना. आज से फॉर एग्जाम्पल फार्मर हो गया. फार्मर का बहुत बड़ा लैंड है, क्या पता वो पूरे लैंड में राइस ग्रो करे, या क्या पता इतने बड़े लैंड में वो आधा राइस ग्रो करे, आधा वीट ग्रो करे. हो सकता है ना ये भी. वो उसके ऊपर डिपेंड करना है कि क्या क्या ग्रो करना और कितना ग्रो करना. आज पकड़ लो, उसको लग रहा है फार्मर को कि राइस का प्राइस बढ़ रहा है, तो हो सकता है लैंड का 80-90% वो किसमें दे? राइस में. बाकी 10-20% ही बस देगा वीट में. तो ऑलवेज व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ आता है भाई कितना प्रोड्यूस करना. ये और इंपॉर्टेंट क्यों है समझना. अगर कम प्रोड्यूस हो गया
तो भी प्रॉब्लम है, तब लोगों का डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पाएगा। और अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो भी प्रॉब्लम है, वेस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा। आज आईफोन तो यही इशानागिरी करता है। तो आईफोन जो है इतना साल से इसका मॉडल सेम जैसा ही क्यों लग रहा है? क्योंकि जो पुराना उसका जो स्टॉक था जो बिका नहीं अभी तक, उसी को वो रिफर्बिश करके रीमॉडिफाई करके नया बना के बेच देता। दैट इज द थिंग। ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है तो अपने खरीद देते हैं, अपने को तो नया मिल रहा है ना, और वो अनयूज्ड ही रहता है ऑफ कोर्स, पर वो पूरा पुराना हटा के अंदर का मशीनरी हटा के नया मशीनरी डाल के बना के दे देता हम लोग को। नया फोन तो पुराना क्या करेगा? पुराना का क्या करेगा? फेंकेगा नहीं अंदर का, उसको मॉडिफाई करेगा, उसी में जो वायरिंग ये सब कुछ होगा उसको नया में डाल देगा वो। अब नहीं, अभी नया बनने लगे इंडिया में, लेकिन मेजॉरिटी चाइना में बना। आओ ओके, क्लियर है यहां तक? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स, अंडर गोल कर लो, सिलेक्शन। This problem involves selection of goods and services to be produced and the quantity, and the quantity. Selection of goods तो हो ही रहा है, साथ में क्वांटिटी का बात भी करना है। नेक्स्ट नीचे आओ, हाउ टू प्रोड्यूस में, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होगा सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। और टेक्निक से हमारा मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी, किस कॉम्बिनेशन में अपने को प्रोड्यूस करना है गुड्स को। और कॉम्बिनेशन में ज्यादातर अपना यही तो आएगा, इसमें टिक मार लो, लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल। अगर ज्यादा लेबर यूज कर रहे हैं हम लोग तो इट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव। इंटेंसिव समझ में आता है? सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है? ज्यादा लेबर काम कर रहा है वहां पे। और कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज्यादा मशीन्स काम कर रहा है। तो लैंड भी तो यूज ही होगा मशीन। हाँ, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप का बात नहीं करेंगे, जो यहाँ पे अपने टेक्स्ट में है इन दोनों को लेकर है मेजरली। ऐसा क्यों? बिकॉज लैंड इज एवरीवेयर। अगर तुम लेबर यूज कर रहे, चाहे तुम कैपिटल यूज कर रहे, लैंड तो वैसा का वैसा ही रहेगा, है कि नहीं? एंटरप्रेन्योर भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अल्टीमेटली तो एंटरप्रेन्योर ही डिसाइड करता है कि मैं लेबर ज्यादा रखूंगा कि मैं कैपिटल ज्यादा रखूंगा। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दीज टू ओनली, बाकी सब कांस्टेंट मान के चलो, ठीक है ना? आर्यन क्लियर है? अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है फॉर हुम टू प्रोड्यूस में? भैया यहां पे सिलेक्शन करना है कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल कंज्यूम द गुड्स, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल कंज्यूम द गुड्स। आ जाओ, चलो रिटर्न आते हैं ऊपर अपने, खत्म कर देंगे, इजी है एकदम, आ जाओ। ओके, हाँ यहां पे एक लाइन है, व्हाट टू प्रोड्यूस में आ जाओ सब। मोर ऑफ वन गुड मीन्स लेस ऑफ अदर्स। ये तो पता ही होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक को बनाओगे गर्लफ्रेंड, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, हाँ जरूरी नहीं कि वो गर्लफ्रेंड बने, पॉइंट। मर्चेंट, मोर ऑफ वन गुड्स मीन्स लेस ऑफ अदर्स। एक को पाने का, दूसरे को सरकाने का, इसका सिंपल मतलब ये है। एग्जाम्पल में आओ, फार्मर के पास लैंड है, अब अगर वो चाहे कि मैं राइस ज्यादा ग्रो करूं तो उसको हाथ धोना पड़ेगा वीट से। टू टेक्निकल, चलो आओ नेक्स्ट। हाँ ठीक है, इट हैज टू एस्पेक्ट्स, टू एस्पेक्ट्स है यहाँ पे। पहले तो भैया व्हाट कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, एंड नेक्स्ट आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब यहां पे बात हो रहा है गैस का और यहां पे बात हो रहा है क्वांटिटी का।
ध्रुव क्लियर? आ जाओ, चलो ध्यान देते हैं सब। आर्यन फॉलो कर रहे हैं? चलो, क्या क्या कमोडिटीज प्रोड्यूस करना है? एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि मैं कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाऊंगा कि कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाऊंगा। दोनों में डिफरेंस बताओ तो। मतलब जैसे हम लोग जो पहनते हैं Outdoors. खाते हैं और वो मशीन्स जो भी नेक्स्ट Consumer goods are used for consumption by households. अच्छा कैपिटल प्रोड्यूस फर्दर अब बोलिए आ रहा है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो प्रोड्यूसर यूज करता है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है जो हाउस होल्ड यूज करता है। इन्वेस्टमेंट वाला डेडिकेशन हाँ इन्वेस्टमेंट इज दी जैसे तुम लोग है ना, ये चीज 12 में देखेगा। क्या बताया अभी? कौन सा गुड्स? कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। ये 12 में आएगा तुम लोग के। फाइनल गुड्स कंजम्पशन गुड्स होता है एंड झगड़ा हुआ है नीचे वाले हाँ आपने क्लासरूम में होगा इधर तो क्लासेस प्राइवेट है इधर की तरफ सवाल है नहीं नीचे हुआ है नीचे हुआ है। ये अंकल जैसा आवाज आ रहा है अंकल थोड़ी है अंकल जैसा आवाज आ रहा है। इधर से आवाज आपको जो लगा क्या होगा देखो भी यहाँ देख के है। तुम लोग का में भी आवाज आ रहा तो बहुत पता है, हंस रहा है पागल लोग की तरह। तो बोले क्या हो रहा है आया होगा रिकॉर्डिंग होगा आएगा सर नेगोशिएशन कर रहा है काम। नहीं क्लास मत लीजिए, बाद में लीजिएगा, एक्स्ट्रा क्लास मत लीजिए। यार हम लोग अब ये क्लास को आया है अवनी, साइडिंग मोड था तुम क्लास रुकवाती हो आजकल। क्लास में तुम क्लास रुकवाती हो अकाउंट्स में क्या? सर ये लोग सब अगेंस्ट थे। मेरा एक वोट से था तो हम मेरा मेरा किया हुआ था जेल तक, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो क्या हुआ आप बोलते नाम आप अपनी से पूछ लो मुझे बोल रहे नाम बोलेंगे उसको कि अपनी बोलो हाँ तुमको क्लास करना हम लोग बोलते ये क्या चीटिंग है वो बोलते हाँ नहीं करना हम अकेला नाम बोल रहा था नाम बोल दिया क्या जमाना आ गया, हम लोग को एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन कर रहा है, तुम लोग को लेना नहीं एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास में बात करेंगे आप एक को नहीं फिर आप बोलते हैं हाँ भाई नाम प्लान करी थी 12 सुन करवा के छोड़ेंगे भाई हम लोग हाथ हो गया ऐसे तो 20% 10% मारने पास से हाथ हो गया ठीक है आओ। हम तो मैथ्स करना भूल गए एक बार सीरियसली अच्छा अब आओ, अच्छा तो हम चलते हैं, आओ। व्हाट कमोडिटीज टू प्रोड्यूस में डिसाइड करना है, क्या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट हम लोग को डिसाइड करना है कि सिविल गुड्स प्रोड्यूस करे कि वॉर गुड्स प्रोड्यूस करे। वॉर गुड्स मतलब समझ में आ गया अपने को? और सिविल गुड्स मतलब वो गुड्स, फॉलो करो, सिविल गुड्स मतलब वो गुड्स जो सिविलियंस यूज करते हैं, पब्लिक बसेस का बात नहीं है। सिविल गुड्स मतलब वो गुड्स जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों यूज करते हैं, ब्रेड बटर ये सब। ओह देख के बोल दिया बेटा। आज पकड़ लो इंडिया का माहौल खराब हो जाए चाइना के साथ, वॉर जैसा सिचुएशन आ जाए, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी क्या डिसाइड करेगा कि जो रिसोर्सेज है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करे, कहां पे? वॉर गुड्स की तरफ, रीएलोकेट करे वॉर गुड्स की तरफ, ठीक है। और वही पीसफुल टाइम हो तो अगेन सिविल गुड्स में आ जाएंगे हम लोग। याद है तुमको? ठीक है आओ, वो मैथ्स का चीज है। नेक्स्ट हाउ मच टू प्रोड्यूस, मार्क कर लो। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, अपने को डिसीजन लेना है क्वांटिटी को लेकर, डिसीजन लेना है क्वांटिटी को लेकर कि कितना प्रोड्यूस किया जाए।
अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान देना है इसमें। व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन, यहां 1 लिख लो और यहां 2 लिख लो, फॉलो करना, 1 और 2। तुम क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस करोगे वो डिपेंड करता है सबसे पहले पैटर्न ऑफ डिमांड में। इसका मतलब समझाओ क्या है? जितना डिमांड ज्यादा डिमांड है, जितना डिमांड बढ़ेगा कितना करेगा? इसका मतलब है जो चीज का डिमांड होगा वही बनाएंगे हम, सिंपल बात है। आज अगर पकड़ लो डिमांड वो वायरलेस एयरपोर्ट्स का ज्यादा है, तो अब सारी कंपनीज क्या कर रहे हैं, वायरलेस एयरपोर्ट्स निकाल रहे हैं। जो पहले वायर्ड ही बनाते थे अब वायरलेस बना रहे हैं उन लोग। पहले कॉर्ड वाला फोन चलता था, लैंडलाइन फोन, अब वो चलता नहीं तो कंपनीज वो बनाता नहीं है, अब सब मोबाइल फोन्स बनाते हैं, ठीक है ना। सो जैसा डिमांड होगा वैसा ही सप्लाई होगा, वैसे ही गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। भैया रिसोर्स भी तो होना चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। आज तुम कुछ भी डिमांड कर लोगे पर वैसा रिसोर्स ही देश में मौजूद नहीं है तो क्या प्रोड्यूस हो पाएगा? वो नहीं। तो डिमांड भी मैटर करता है, साथ में रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी भी मैटर करता है, इफ इट इज देयर और नॉट। चलो ओके, नेक्स्ट हाउ टू प्रोड्यूस में फटाफट देखते हैं बच्चों। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब था सिलेक्शन ऑफ व्हाट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ध्रुव फॉलो कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दो टेक्निक्स है हमारे पास, एक है लेबर इंटेंसिव, एक है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव एज द नेम सजेस्ट्स, यहां मोर लेबर है एंड लेस कैपिटल है। कैपिटल इंटेंसिव एज द नेम सजेस्ट्स, यहां मोर कैपिटल है एंड लेस लेबर है। अब इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आओ, एकदम ध्यान दो यहां पे क्लास में सब। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज मेड विथ ऑब्जेक्टिव। एक बात बताओ तुम लोग, इंडिया में लेबर ज्यादा है कि कम? लेबर ज्यादा है, तो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू डू व्हाट, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट को बनाना चाहिए ताकि जो लेबर अभी तक अनएम्प्लॉयड पड़े हैं उनको भी काम मिले, पर वो एफिशिएंट नहीं होगा। पैसा का भी सोचते हैं, पर अगर गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव निभाना है अपना, तब तो वो हमेशा क्या चाहेगा कि सारे लोगों को जॉब्स मिले। तो इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली विल ट्राई टू डू व्हाट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यूएस गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, वहां लोग अपना यूपी से भी कम है, पता है तुम लोगों को ये चीज, यूपी से भी कम लोग हैं वहां पे, तो वहां गवर्नमेंट चाहता है सब चीज को ऑटोमेटिक बना दे, वहां का गवर्नमेंट चाहता है। वहां पे तो अमेज़न का सुपर स्टोर्स खुला हुआ है जहां सेल्फ चेकआउट्स है। मोबाइल ऐप से हाँ वो कैमरा बस तुम बस सामान लो शेल्फ में से और बाहर निकल जाओ, बाद में अमेज़न से पे कर दो। बाद में अमेज़न से नहीं, तुम लोग जिस डोर से निकलोगे ना वहां स्कैनर लगा हुआ है, वो तुम्हारे अमेज़न पे से ऑटोमेटिकली पैसा काट लेगा, तुमको कुछ नहीं करना होगा। तुम बस वहां से लेके चोरी भी करके भागोगे ना तो तुम्हारे अकाउंट से कट जाएगा पैसा। वो कुछ सिस्टम स्टार्टिंग में होता है कि एंट्री के समय तुमको कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐप में या कुछ दिखाना पड़ेगा कि हाँ बैलेंस है तुम्हारे पास, तो वैसा सेफगार्ड रहता है कि वहां पे मिनिमम ह्यूमन कांटेक्ट रहे, सब ऑटोमेटिक रहे वो। तो वहां पे उस चीज का दरकार है क्योंकि वहां लोग कम है, पर यहाँ लोग ज्यादा है। तो यहाँ देखो ना, अपना घर के आसपास ही, सेंटर के आसपास ही रोड हर बारिश में खराब हो जाता है। गवर्नमेंट एक बार में पूरा पक्का रोड क्यों नहीं बना देता यहाँ पे? यस, ताकि खराब हो और जो गरीब लोग हैं ना सबको बार बार एम्प्लॉयमेंट मिलते जाए। आज चंडीगढ़ चेन्नई हो गया, दोनों जगह सीमेंटेड रोड्स है, वेस्ट हो गया, पर इससे बाकी लोग का घर चल रहा है ना, गरीब लोग का मदद हो रहा है इस चीज से, गरीब लोग का मदद हो रहा है। फिर एक ज्यादा रियल है, उस फार्मर्स भी वेट करते हैं, ये वाले लोग भी वेट करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो चेन्नई चंडीगढ़ में खोद दिया तो नहीं करा कि मैं सोच वहां पर खोद दिया लेकिन ठीक नहीं कर रहा है, उन लोग का वो वेट कर रहे हैं हम लोग कि कब ये और बात खराब होगा। हाँ लास्ट में करेगा उन लोगों को, बंदे में तो ऑप्शन मिलेगा उन लोग को महीने के हिसाब से, वैसे ही होता है इंडिया में। हाँ रास्ते में चोरी हो जाता है, ठीक है। वो ध्यान दो, इंडिया में यही चीज है, इट इज मोर लेबर इंटेंसिव। इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग?
गुड थिंग सोशली, यस, ठीक है ना, इट्स अ गुड थिंग। Economically bad, I think economically bad. नहीं, इकोनॉमिकली भी अच्छा है, लेबर वाला चीप यूज हो रहा है रिसोर्सेज, चीप रिसोर्सेज यूज हो रहा है जो बार बार रीबिल्ड हो सकता है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। टाइम टाइम तो इन लोग के पास दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू डिवोट टू दिस। आज पकड़ लो, एक बार में अच्छा रोड बन जाएगा तो इतना सारा लोग जो हर साल कहीं ना कहीं रोड बनाता है, उन्हें तो बेरोजगार हो जाएगा फिर। सर पर अगर अच्छा रोड नहीं बना, जो इतने सारे जो गाड़ी खरीदते हैं वो छोड़ देंगे कि रोड ही खराब है, क्या ही गाड़ी चलाएगा उसमें। वो डिबेट हो सकता है उसमें, पर इसमें बात यही है कि दे ट्राई टू यूज ह्यूमन रिसोर्सेज एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। आओ फॉलो करना आराम से। कोई भी गवर्नमेंट किस ऑब्जेक्टिव से टेक्निक सिलेक्ट करेगा, सबसे पहला गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहेगा कि रेज हो सबका एसओएल, सबके घर में चिराग जले, जिया जले ना जले चिराग जरूर जले। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी। अगर सबको जॉब्स मिल जाए उसके बाद भी काम का दरकार है, तब क्या करें हम लोग, तब मशीन्स को लाओ, तब मशीन्स को लाओ, है ना। पर जब लोग अपने पास एनफ है तब मशीन्स को मत लाओ। चलो नेक्स्ट आओ। बहुत सारे वर्क्स तो ऐसे भी होते हैं जो मशीन से सिवा हो नहीं सकते। हाँ, तो वहां पे मशीन्स रहेगा और लेबर भी रहेगा, नो प्रॉब्लम। लेबर मशीन को चलाएगा, यूज करेगा, बोथ कैन वर्क टुगेदर। ये अपने सिलेक्शन ऑफ टेक्निक का क्या पढ़े अभी, ऑब्जेक्टिव पढ़े कि किस ऑब्जेक्टिव से तुम चूज करते। अब है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक डिपेंड किसके ऊपर करता है। इसमें भी 2 पॉइंट्स है अपना, 1 और 2। आ जाओ। सबसे पहले तो डिपेंड करता है लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज। गलत, नॉट टेक्नोलॉजी। नहीं, इनको देखना है कि कैसे करना है वो काम को। यस, स्किल्स टू ऑपरेट मशीन्स। आज पकड़ लो हमारे यहाँ लेबर है जो मशीन, वो पर्टिकुलर मशीन को चला सकता है, तभी तो हम वो मशीन को यूज करेंगे वहां पे। जेसीबी हो गया, पकड़ लो जेसीबी का क्रेन्स वगैरह सब आता है। अगर वो आदमी चला ही नहीं सकता तो इंडिया में जेसीबी के मशीन जितने ही आ जाए सब रद्दी बराबर ही है, बिकॉज नोबडी कैन यूज इट। आज पकड़ लो रफाल जेट्स अपने इतना मंगाते हैं फ्रांस से, पता ना व्हाट आर रफाल जेट्स। अगर इंडिया में किसी को चलाना ही नहीं आए तब मंगा के क्या होगा उस चीज का। कुछ बोल रही हो क्या? नहीं, ठीक है। तो वो क्लियर हो गया था। अच्छा हाँ ठीक है, समझ में आया क्या है। मशीन्स तभी ला सकते हो तुम, कैपिटल इंटेंसिव तभी बना सकते हो अगर उसको चलाने लायक लोग हो, जिनको वो ऑपरेट करना आता है। आज इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रहा है, पता है तुम लोग को? बुलेट ट्रेन बनने वाला है, जापान के साथ टाई अप हुआ है, जापान के साथ। तो 1-2 साल तक जापानीज ड्राइवर्स ही इंडिया में आके ड्राइव करेंगे उसको, और साइमल्टेनियसली सिखाएंगे भी हमारे लोगों को कि हाउ टू रन बुलेट ट्रेन्स। नेक्स्ट, तनिषा क्लियर है ये? नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस, नॉट प्राइसेस, रिलेटिव प्राइसेस, दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहला बताओ, व्हाट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स? हाँ, ज्यादा क्या अवेलेबल है, लेबर ज्यादा अवेलेबल है कि कैपिटल ज्यादा अवेलेबल है? अगर लेबर ज्यादा अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज लेबर। अगर लेबर कम है ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज कैपिटल। अर्शल क्लियर है ये? श्योर? अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स का मतलब है लेबर या कैपिटल। और यहां प्राइसेस का बात नहीं हो रहा है, समझना, यहां रिलेटिव प्राइसेस का बात है। कौन सा इकोनॉमिकल है, कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है इन द लॉन्ग रन। आज एक बात समझो, आराम से फॉलो करना। पकड़ लो, मेरे के पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि मैं लेबर रखूं, उसको मैं 1 लाख रुपया दूं एवरी मंथ, 1 लाख रुपया दूं एवरी मंथ। नहीं, इकोनॉमी में जो काम करता है हम भी काम करते हैं, हम लेबर बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन है मैं 10 लाख की एक मशीन खरीद लूं,
सर मशीन लॉन्गर में ओहो, क्या बुद्धि लगाया, मैथ्स। सर वो लेबर कितने कितने 1 लाख कितना महीने का? एक महीने, एक महीने। 12 लाख एक साल का। मशीन मशीन को पता भाई ना समझ 2 साल तो चलेगा। 5 साल चलेगा कम से कम। और वारंटी यार मशीन मेरा है, तुमको कितना कॉन्फिडेंस है उसमें? तो वही बात है कि भाई ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि कितना महंगा होगा, है ना, इसका प्राइस ज्यादा है, पर अपने यहाँ प्राइस का बात नहीं करे, किसका बात कर रहे हैं, रिलेटिव प्राइस का, कंपैरिजन मैनर में बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन में ऑफ कोर्स ये तो 1 साल में जवाब दे देगा, 10 महीना में जवाब दे देगा ये, और ये 10 साल तक चल जाए, क्या पता। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज कैपिटल है, ठीक है ना, बिकॉज इट्स चीपर। तो यहां पे लिख लो रिलेटिव प्राइसेस में चीपर स्लैश एक्सपेंसिव। सर एक और रीजन हो सकता है कि मशीन ज्यादा इफेक्टिव है बिकॉज़ लेबर को तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, और मशीन रिपेयर नहीं मांगेगा, वो तो उसी दिन रिपेयर हो जाएगा। आप जरूरी उसी दिन रिपेयर हो। 3 घंटा 2 दिन अगर लेबर मेरा ये प्रोजेक्टर फटा था, मेरा ये प्रोजेक्टर फटा था एक बार, आग निकला था इसमें से, उसको टाइम लग जाएगा। लेबर मेरा पार्ट्स ही नहीं था इसका, 1 हफ्ता तक हम बिना इसके पढ़ाए हैं। कॉइल जो था हाँ कॉइल नहीं, लैंप होता है, लैंप होता है। लैब जो भी करेगा 1 हफ्ता वो भी आउट था ना कैसे पढ़ाई उस रूम में। वो भी ऑर्डर पे तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। हाँ सब बोर्ड लग अगर अभी तक फटा ना बाबू, तुम्हारा फीस बढ़ा देंगे, पूरा तुम्हारे फीस से वसूलेंगे। हाँ नहीं, ये सब 4-5 साल चलता है, फिर ये खराब हो जाता है, फिर इसको रिप्लेस करना पड़ता है इसको। इट इज द नंबर ऑफ आवर्स यू डिस्प्ले, तो वो सब नहीं पता आप कितना घंटा, 5 साल हो गया होगा, पता नहीं। वो जब फटेगा नेक्स्ट टाइम भी तभी नया लगेगा, और क्या।